एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से जीवितों के मध्य में रखा, यह सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के चरणों में आ सकें। हम अपने आप को, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा जो है प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिस पर हम आज अध्ययन करना चाहते हैं, वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर आपके हर कामों को जानता है। आप जो बोलते हैं उन्हें समझता है, जो आपके विचार मन में आ जाते हैं वो भी वो पढ़ लेता है। और ये क्राइटेरिया है फाइनल जजमेंट। जो टॉपिक है आज का वो है फाइनल जजमेंट, और जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य में आया है 20वें अध्याय और पद 11 से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं, 11 से 15 पद। लेकिन हम अध्ययन में और डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं वो यहाँ ये कहता है, प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 11 से 15 पद। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं का सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर कोई बैठ गया, और सारे लोगों का जो है न्याय शुरू हुआ। सारे लोगों का न्याय शुरू हुआ। और जो है न्याय का क्राइटेरिया जो यहां लिखा गया है वो कामों के अनुसार। फिर जो हमारे मन में आता है, जो हम बोलते हैं, इन सब के जब से हम मां के पेट से बाहर आए और तब से जब तक कब्र में न गए, तब तक का पूरा पूरा हिसाब परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है। और हमारे से ज्यादा यदि कोई जानता है हमारे बारे में तो वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर। और उस अंतिम दिन फिर से ये सारी चीजें एक एक व्यक्ति के विषय में खोल खोल करके बता दी जाएंगी कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो न्याय संगत है। और परमेश्वर ने ये न्याय करने का अधिकार किसी स्वर्गदूत को, किसी मनुष्य को, किसी और को नहीं, लेकिन स्वयं खुद ने ये करा। बाकी सब उनके सहायक बन के वहां उपस्थित थे। और आए मेरे साथ अध्ययन पे चले, और हम इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं और उसके अनुसार हमारे जीवन को। दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और परमेश्वर इस बारे में हमसे डिटेल में अपने वचन के अनुसार जो है बात करना चाहते हैं। और जो जैसा मैंने बाइबल में से अभी पढ़ा, ना सिर्फ यहां पर वरन प्रेरितों के काम की पुस्तक में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, रोमियो की पत्री में, और बहुत सारी जगहों पर जो हिस्सा मैंने पढ़ा वो प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय। और जो है बाइबल में एक जगह नहीं, ये कई जगह आया है कि परमेश्वर न्याय करेंगे, परमेश्वर न्याय करेंगे। परमेश्वर से कोई नहीं बच सकता। और न्याय में दो फैक्टर रहेंगे, एक वे जो अनंत जीवन के लिए जाएंगे और एक वे जो अनंत नरक के लिए जाएंगे।
और जो है परमेश्वर ने जो ये न्याय का काम है वो अपने निर्धारित समय पर जो है करेंगे और जो है सबके हृदय खुल जाएंगे। सबका हिसाब किताब परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और जो है जैसा पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने जहां कहा कि हर शब्द का जो तुम बोलते हो उसका भी हिसाब परमेश्वर के पास है, उसका भी हिसाब परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर इन बातों को जानता है और उस अंत के दिनों में वो सब बातें जो है स्पष्ट कर देगा। और दूसरा तीमुथियुस में जो है 4 अध्याय 1 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने आ रहा है, हर व्यक्ति का न्याय। और श्वेत सिंहासन के ऊपर जो बैठ गया उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। हर एक व्यक्ति का जो इस पृथ्वी पे बनाया गया था, आदम से लगा करके उस अंतिम दिन तक का हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। हर व्यक्ति का न्याय किया गया, हर व्यक्ति का न्याय किया गया। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उसके अनुसार उनके काम उनके साथ हुए, उनकी बोल चाल उनके साथ में हुई। परमेश्वर के न्याय जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब परमेश्वर का वचन नहीं आया था, जैसे आदम से लगाकर के मूसा तक व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, तो उस समय का न्याय उनके अनुसार। और जब व्यवस्था आ गई तो व्यवस्था के अनुसार। और जब चर्च बना तो चर्च के अनुसार, कलीसिया के अनुसार। और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से द्वितीय आगमन तक जो है ये क्राइटेरिया परमेश्वर निर्धारित करेगा। और परमेश्वर ने कहा कि जो है न्याय का अधिकार किसी और को नहीं दिया गया, किसी और को नहीं दिया गया। और जो है कैसे परमेश्वर उस अंतिम दिन में प्रत्येक व्यक्ति का न्याय करेगा। जिन्होंने परमेश्वर को नकार दिया, जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया, जिन्होंने अपने जीवन भर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे। और पौलुस पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वीं आयत में कहता है कि जो है हे विश्वासियों, तुम्हारे हृदय से बात छुपी न रहेंगी। और जो है परमेश्वर के सामने हर बात खुली है, परमेश्वर के सामने हर बात खुली है। और यशायाह की पुस्तक 25वां अध्याय 8वीं आयत में कहा गया है, और उस समय को कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो समय आया तो मृत्यु, अधोलोक ने, समुद्र ने, सबने जो मृतक उनमें थे, चाहे किस रीति से भी अंतिम संस्कार किया गया हो या न भी किया गया हो, तो भी परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति खड़े थे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। हमने ये देखा भी है और हम ये भी देखेंगे कि जीवन की पुस्तक में उन लोगों के नाम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा कि प्रभु आए, मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को धोए, मुझे नजात दे, मुझे मोक्ष दे, मुझे उद्धार दे। और प्रभु यीशु मसीह आया और उसने उन लोगों का उद्धार किया और उनके नामों को जीवन की पुस्तक में लिखा। इसका ज्ञान जो है मूसा को था, इसका ज्ञान जो है परमेश्वर ने पुराने नियम में भी बताया, भजन संहिता में, यशायाह में, मलाकी में,
लूका रचित सुसमाचार ने प्रभु यीशु मसीह ने बताया, पौलुस ने बताया और प्रकाशित वाक्य में तो खुल के बताया कि कैसे उसमें अपना नाम लिखाया जाए। सो दोस्तों, जो है ये जो है दानियल की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार, और जैसा उनके काम है उनके अनुसार उनका न्याय किया गया, और जो सारी दुनिया का, सारे लोगों का, सारी सृष्टि का न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार, रोमियो की पत्र 2 अध्याय 5 और 6 आयत, और जो है परमेश्वर स्वयं उनका न्याय करेगा। परमेश्वर ने किसी को न्याय का अधिकार नहीं दिया, न जिब्राइल को, न मिकाइल को, और न लूसीफर को। लूसीफर का भी न्याय किया करा, जो शैतान हो गया, जो शैतान हो गया। और जो है जैसा 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय 10वीं आयत में आया कि जो है परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जो है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 आयत, इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 27वीं आयत, 1 पत्रस 4 अध्याय 5वीं आयत, इन सब जगहों में इन सब जगहों पे कि कैसा न्याय होगा, कैसा न्याय होगा, और बहुत सारे रेफरेंस इससे संबंधित। लेकिन न्याय का क्राइटेरिया क्या होगा? न्याय का क्राइटेरिया, कैसे न्याय किया जाएगा? परमेश्वर के वचन में इसमें बहुत सारे खुलासे हैं, बहुत सारे खुलासे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21 से 24 आयत, लूका रचित सुसमाचार में 12वां अध्याय 48वीं आयत में कहा, देखो यहाँ वह है जो तुम्हें ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य की बात बता रहा है। यदि ये बात सदोम अमोरा के लोगों के बीच में बताई जाती तो वे मन फिरा लेते, न्याय के दिन वे तुम्हारे सामने खड़े होंगे। और पहला चीज, पहला क्राइटेरिया, जो सत्य तुमने सुना, प्रभु यीशु मसीह को के नाम को सुना, कई लोगों ने इनकार किया और कई लोगों ने स्वीकार किया। वो अपने इस स्वीकार करने और इनकार करने के आधार पे अनंत नरक, अनंत स्वर्ग में, जिन्होंने स्वीकार किया वे अनंत जीवन में, और जिन्होंने इनकार किया वे अनंत नरक में। यहाँ ये क्राइटेरिया है। और जो है ये न्याय का क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से, किसी का पक्षपात करके नहीं। और देखिए, दुनिया में हर न्यायाधीश भी इंसान है। न्यायाधीश, जितने भी जज हैं दुनिया के, वे जो न्याय का काम करते हैं वे परमेश्वर के एक स्वरूप के रूप में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का एक गुण न्याय का परमेश्वर ने उन लोगों को दिया। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ऐसे व्यक्तियों को, ये व्यक्ति हैं, ये परमेश्वर नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हिलाया जा सकता है। कई सरकारें खरीद लेती हैं, पैसा देकर के, लालच देकर के, भविष्य बता करके जो है न्याय को, जो है न्यायाधीशों को भी खरीद लिया जाता है। और ऐसा कहा गया है वर्ल्ड रिपोर्ट में कि जहां, जिस देश में न्यायाधीश लोग बिक गए, वो देश सबसे करप्ट वो देश जिसमें न्यायाधीश बिक जाए। क्योंकि न्यायाधीश को परमेश्वर के समानांतर उपाधि दी गई बाइबल के अनुसार। और यदि वो पैसा लेकर के, लालच में आकर के, ऊंचे ओहदे को देख करके, संसार और शरीर के अभिलाषाओं में फंस करके वो गलत निर्णय यदि देते हैं, तो परमेश्वर के सामने वे भी खड़े होंगे। परमेश्वर उनकी हर बात का खुलासा करेगा। और ये बात वो पुस्तकों में लिखी गई है, पुस्तकों में लिखी गई। जिस न्यायाधीश ने सर्वोच्च
न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा, प्रभु ने उन्हें अनंत जीवन दिया, और जिसने इनकार कर दिया उनके लिए वो जलती हुई आग है। और जो है पौलुस भी बताता है, यिर्मयाह जो है इस बात को बताता है। फिर तीसरा क्राइटेरिया जो बार बार आया है प्रकाशित वाक्य में, हमने जो देखा 2 अध्याय 23वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 28-29 आयत, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 6 आयत, 10वीं आयत, 11वीं आयत, सब जगह ये कि कार्यों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार जो है न्याय किया गया, और प्रभु के अनुसार जो है जैसा कहा गया कि सारी दुनिया के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, तो प्रभु भी अपने स्वर्गदूतों के सामने जो अनगिनत है उसका इनकार कर देगा। लेकिन जिसने स्वीकार किया उसको सारे स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करेंगे। लूका रचित सुसमाचार। और जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, हर बात का जो वे कहते हैं न्याय देंगे, हर बात का न्याय होगा। और जो है परमेश्वर के साथ कैसी संगति है, इस आधार पर भी न्याय होगा। न्याय का क्राइटेरिया परमेश्वर के साथ आपकी कैसी संगति है, और क्या अनुग्रह को आपने समझा, परमेश्वर के अनुग्रह को समझा कि नहीं। कई लोगों ने इसका दुरुपयोग करा और कई लोगों ने इसका सदुपयोग करा। सो दोस्तों, दुनिया 2 हिस्सों में जैसे बटी पड़ी है। एक वे जो परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरा वे जो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को समझ पाए, और जो है फाइनल जजमेंट, अंतिम न्याय के समय सारे स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय होगा, हर व्यक्ति का न्याय होगा, हर व्यक्ति का न्याय होगा। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ है, सारे व्यक्तियों का आदम से लगा करके उस अंत के दिन तक हर व्यक्तियों का जो हिसाब किताब इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की जेल में डाला गया। जीवन की पुस्तक महत्वपूर्ण है, और जीवन की पुस्तक में नाम कैसे लिखाया जाए, तो मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें, कहें कि मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धारक बन, मुझे पापों से छुड़ा, मुझे मृत्यु से बचा। और ईमानदारी से कही गई ये दुआएं आपके जीवन का परिवर्तन का कारण हो, और सारे स्वर्गदूतों के सामने आपका न्याय जो है बगैर भेदभाव के, बगैर करप्शन के, बगैर किसी जो है ऊंच नीच के, बगैर किसी लालच के, परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति का न्याय, हर व्यक्ति का न्याय। ये व्यक्तिगत मामला है दोस्तों, व्यक्तिगत मामला है। इसके पहले के दिन बुरे आए, इसके पहले के दिन बुरे आए, परमेश्वर के सामने हम खड़े हों और ये पुस्तकें खोली जाएं, हम अपने हिसाब किताब को जो है परमेश्वर के सामने ठीक कर लें। हर स्वर्गदूत एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब करके बता रहे थे, जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो कुछ भी किया, जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो कुछ किया, वो सब का हिसाब परमेश्वर के समीप हर व्यक्ति का, आप भी खड़े होंगे, मैं भी खड़ा होऊंगा, सारे स्वर्गदूत भी खड़े होंगे। हर व्यक्ति का हिसाब किताब परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। सो दोस्तों,
तैयार रहें, तैयार रहें परमेश्वर के जजमेंट के सिंहासन के सामने, उस न्याय के सिंहासन के सामने न्याय के लिए तैयार रहें। जीवन की पुस्तक में आपका भी नाम लिखा हो कि अंत के दिनों में आपके सारे स्वर्गदूतों के सामने प्रभु कह सके, पृथ्वी पर इस व्यक्ति ने सारे लोगों के सामने मुझे ग्रहण करा, मैं भी सारे स्वर्गदूतों के सामने कहता हूं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और आपके नाम को जीवन की पुस्तक में देखा जाएगा कि वहां पाप जहां शब्द थे वे सब मिटा दिए गए यीशु के लहू के रबड़ से। यीशु के लहू से वो सारे अपराध मिटा दिए गए, आपको परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया गया। और परमेश्वर जो है ये सब समझने में हमारी सहायता मदद करे दोस्तों, कि हम प्रभु के इन रहस्यों को समझ में पाए। पुस्तकों में आपके और मेरे काम लिखे जा रहे हैं। जीवन की पुस्तक में जिस किसी का नाम लिखा वो धन्य है, और जो नहीं है उन पर हाय, उन पर हाय। अपनी मृत्यु के पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर पाए, ये मेरी दुआ है। और चाहता हूं कि हम सब स्वर्ग में एक दूसरे को देखने पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, आप बताते हैं कि कैसे अंत में न्याय होगा, न्याय के क्राइटेरिया क्या होंगे। प्रभु हम में किसी में योग्यताएं नहीं है आपके सामने खड़ा रह सके। और प्रभु आपके वचन में आपने कहा भी, स्वर्गदूत ने कहा कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है। तो यूहन्ना बोलते हैं मैंने दृष्टि की न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न कहीं और कोई उस पुस्तक को लेने वरन उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला, सिवाय एक के, वध किया हुआ मेमना, उसको छोड़ कोई और नहीं। प्रभु हम आपको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, हमारे ये जीवन में आए, हमें पापों से छुड़ाएं और मोक्ष का, नजात का अनुभव जीते जी प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते खुद भी देखते हैं, जो मन देते खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.